हेलो बच्चों, आज हम अपना फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी। देखो बच्चा, ये वर्ड जो है इलेक्ट्रिसिटी हम डेली यूज़ में सुनते हैं और सबसे ज़्यादा यूज़फुल अपने पास इलेक्ट्रिसिटी घरों में आती है। अपने पास इलेक्ट्रिसिटी है जिससे हम अपने पास जो भी अपने पास अपरेटस है, लैपटॉप, टीवी, कंप्यूटर, सब कुछ हम इसके हेल्प से ऑपरेट करते हैं। तो आज हम उसी के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो सबसे जो स्टार्टिंग पॉइंट आता है इनिशियली, जो हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट आता है चार्ज। सबसे जो लोवेस्ट या मैं कह दूंगा अपना स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो होता है चार्ज। चार्ज इज बेसिकली डिफाइंड एज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टिकल ड्यू टू विच दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो चार्ज जो किसी भी पार्टिकल की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है जिसकी हेल्प से वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज जो दो तरह से होता है, आइदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैसे बोलेंगे, विच इज़ पॉजिटिव एंड विच इज़ नेगेटिव। तो बेसिकली अपने पास जो भी कोई एक बॉडी है, जो एटम है, वो कंसिस्ट, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स या रिवॉल्व करते रहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो जिस पार्टिकल के पास या जिस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, विच हैव डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज। और जिसके पास एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको हम बोलेंगे नेगेटिव। तो ये हो गया अपने पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो गई। अब कोई भी बॉडी है उसको चार्ज कैसे कहेंगे। अब मैं मान लेते हैं अपने पास कोई एक नॉर्मल बॉडी है जिसको हम न्यूट्रल बोल देते हैं। ये एक बॉडी है, नॉर्मली एक बॉडी जो उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या रहता है, जीरो। नेट चार्ज जीरो रहता है, मीन्स जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव, जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव होते हैं, टोटल क्या है, जीरो। तो हमें क्या है, उस बॉडी को चार्ज बनाना। चार्ज मीन्स उसके ऊपर या तो इलेक्ट्रॉन्स के एक्सेस होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होनी चाहिए। तो चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, जो फर्स्ट मेथड है चार्जिंग करने का किसी दो बॉडी को, फ्रिक्शन। जब हम दो बॉडी को आपस में रब करते हैं, कोई दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करते हैं, तो उसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है कि एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होते हैं। तो जिसके अंदर से ट्रांसफर हुए, मीन्स जिसमें से कम हुए, वो तो बन गया पॉजिटिवली चार्ज, और जिसमें वो गए उसमें एक्सेस हो गए तो वो बन गया अपने पास नेगेटिवली चार्ज। व्हेन टू बॉडीज स्लाइड ओवर ईच अदर देन देयर विल बी ए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द बॉडीज, तो उसे वो पॉजिटिव और नेगेटिव बन जाएंगे। नेक्स्ट आता है चार्जिंग बाई कंडक्शन। चार्जिंग बाई कंडक्शन मीन्स क्या होता है कि अपने पास एक बॉडी मान लेते हैं, नेगेटिवली चार्ज है, ये लो नेगेटिवली चार्ज है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ऑलरेडी, और एक मैं न्यूट्रल बॉडी लेके आया। क्या लेके आया मैं, एक न्यूट्रल बॉडी। अगर मैं इस बॉडी को एक वायर के थ्रू, कंडक्टिंग वायर के थ्रू इसको कनेक्ट कर दूँ, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स इसमें मूव करेंगे, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स इसमें मूव करेंगे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें चले जाएंगे। तो थोड़ी देर बाद देखेंगे हम, इन दोनों के अंदर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि ये वाली बॉडी पहले कुछ भी नहीं था, अब ये कैसी बन गई, चार्ज हो गई। किसकी हेल्प से, कंडक्शन। कंडक्शन मीन्स डायरेक्टली हम उसको एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दें। तो व्हेन ए चार्ज बॉडी कनेक्टेड टू ए न्यूट्रल बॉडी विद द हेल्प ऑफ कंडक्टिंग वायर, देन द न्यूट्रल बॉडी विल बिकम चार्ज्ड। नेक्स्ट वन आता है चार्जिंग बाई इंडक्शन। इंडक्शन मीन्स उसको मैं डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करता हूँ, ना ही मैं उसको रब करता हूँ। करते क्या है, मान लेते हैं अपने पास एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी, मैं एक न्यूट्रल बॉडी इसके पास लेके आया, तो ये नेगेटिव क्या करेंगे, इसके अंदर वाले पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। इसमें तुम्हें बताया पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल होंगे और नेगेटिव दूसरी तरफ हो जाएंगे। अगर मैं इसमें से नेगेटिव हटा दूँ तो इसके ऊपर क्या बच जाए, ओनली पॉजिटिव। तो मैं उसको बोलते हैं इंडक्शन, यानी कि इंड्यूस कर दिया, ये इसने इसके अंदर चार्ज को इंड्यूस कर दिया है, चार्ज को इंड्यूस किया है, सिर्फ उसके अंदर वाले चार्ज को अलग अलग किया है। तो व्हेन ए चार्ज बॉडी कमिंग क्लोज टू द न्यूट्रल बॉडी, देन अपोजिट चार्ज विल इंड्यूस इन द न्यूट्रल बॉडी। देखो पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या पॉजिटिव, अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो चुका है। अब कुछ अपने पास प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं चार्ज की, कुछ प्रॉपर्टीज कि चार्ज में होता क्या है। अब हम ये चीज़ तो पढ़ चुके हैं, चार्ज दो तरह से होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है कि सेम चार्जेज रिपेल एंड अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। जो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव को हमेशा क्या करेगा, रिपेल करेगा, एंड पॉजिटिव नेगेटिव को हमेशा क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मीन्स अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एंड सेम चार्जेस यानी कि लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर।
और चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मीन्स इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, 2, 4, 6 कुछ भी हो सकता है, बट कोई डायरेक्शन नहीं होती। चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। ये क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है? क्वांटाइज्ड का मतलब होता है बेटा कि मैं कहूँ आपके पास 1 चार्ज, 2 चार्ज, 3 चार्ज, मैं कभी भी इसको 1/2 नहीं बोल सकता, 1/4 नहीं बोल सकता, 1/3 नहीं बोल सकता। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज अभी पढ़ा हमने इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स या तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर से मूव करेगा या 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ सकता है। ये नहीं होगा कि हाफ इलेक्ट्रॉन आया, 1/4 इलेक्ट्रॉन आया, नहीं। क्वांटाइज्ड का मतलब वो पैकेट्स की फॉर्म में चलता है, मीन्स चार्ज क्या रहेगा, हमेशा एक नंबर में रहेगा, फ्रैक्शन नहीं होता है। इट मीन्स क्वांटाइजेशन का मतलब फ्रैक्शन नहीं होगा। टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, कंजर्व्ड, कंजर्व्ड मीन्स कॉन्स्टेंट, कि चार्ज जितना भी होगा सिस्टम पे वो क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। चार्ज कभी भी क्रिएट नहीं होता, ना ही डिस्ट्रॉय होगा, वो उतना ही रहेगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मीन्स चार्ज उतना ही है। हाँ, इंड्यूस हो सकता है, एक से दूसरे पे ट्रांसफर हो सकता है, बट चार्ज कभी भी क्रिएट नहीं होगा। यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की यूनिट होती है वो कूलम, कूलम में काउंट करते हैं और इसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम एंड डिनोटेड बाई कैपिटल सी। चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू। अब मैंने अभी बताया कि 1 का मतलब क्या है, 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, क्या है ये, चार्ज। या फिर मैं इसको स्मॉल क्यू भी लिख सकता हूँ या कैपिटल क्यू लिख सकता हूँ। ये 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम। अब बात आती है अपने पास एक जो इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन। मैं इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिख सकता हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना हो, चार्ज होना है इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। देखिए 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, इतना चार्ज होता है। -19 बहुत कम चार्ज होता है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे 1 कूलम बनाना है, क्या बनाना है, 1 कूलम बनाना है, तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 1 कूलम बनाने के लिए मुझे इलेक्ट्रॉन 6.25 इंटू 10 की पावर 18, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जब मेरे पास आएंगे तो समझ लेना अपने पास 1 कूलम चार्ज हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने पास मास की। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.11 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम, -31 किलोग्राम। मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम, और ये न्यूट्रॉन के मास के बराबर भी होता है। देखो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, जो न्यूट्रल होता है। तो देखो इसमें से कौन सा बड़ा है, विच इज हैवी? प्रोटॉन इज हैवी एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। तो हमेशा सर्किट के अंदर कौन मूव करता है? इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, प्रोटॉन्स मूव नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो क्या है, दोनों में से विच इज हैवी, प्रोटॉन हैवी होता है, इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रॉन भी क्या है, न्यूट्रॉन तो जिसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, बट न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो किसके बराबर होता है? नियरली इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन्स। तो उन दोनों का मास क्या नियरली क्या रहता है? सेम रहता है। तो ये था बच्चों अपने पास कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यानी कि मैं करंट की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूँ, तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो चार्ज है। हम चार्ज से स्टार्ट किया कि कोई बॉडी है उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, तो और उसके ऊपर चार्ज कैसे बनती है, वो उस चार्ज के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो इसी चार्ज की हेल्प से हम क्या बता पाएंगे कि करंट कैसे मूव करता है। इलेक्ट्रिसिटी की हम जो बेस है अपना इलेक्ट्रिसिटी का, वो यही होता है, चार्ज।